जय श्री राम। एक कहावत है, घर आए देव ना पूजे बम्बई पूजन जाए। अर्थात जो हमारे घर के आसपास देवता हैं उनको नहीं पूजना और दूर दूर के देवताओं को पूजना। भगवान तो भगवान है, भगवान तो सभी जगह विराजमान है। काफी लोग जो हैं तीर्थ पे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, कई हजारों किलोमीटर तक तीर्थ स्थान पे जाते हैं। देखिए, तीर्थ स्थान पे जाना बहुत अच्छी बात है। आप जाइए, प्रभु के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और तीर्थ पे जाने से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो शुद्ध होती हैं। एक भक्ति में हमारा मन लगता है। लेकिन इसके विपरीत कभी आपने सोचा है कि आपके घर के नज़दीक या जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपके घर के आसपास जो मंदिर है जहां आप सुबह शाम अपने समय अनुसार पूजा करते हैं, वहां जब आरती होती है तो वहां आप कितना समय देते हैं? मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब उनके घर के पास जो मंदिर है वहां आरती होती रहती है तो वो नजदीक ही इधर उधर खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, व्यर्थ समय व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन 10 मिनट का समय उनके पास उस मंदिर में आरती के लिए नहीं होता। ऐसे में आप बहुत बड़े दोष के भागी बनते हैं। यदि आरती के समय आप मंदिर के पास खड़े हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये मान के चलिए कि प्रभु का एक आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो आरती का समय आपको मिला है। आपको आरती में शामिल होना चाहिए। आरती में शामिल होने से बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहले हमारे मन को एक शांति मिलती है और आरती के दौरान जो भी शंख बजाया जाता है या घंटी बजाई जाती है या और कोई भी ध्वनि की जाती है, उससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती है और हमारा मन प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है और प्रभु की असीम कृपा हमें मिलती है। हमें हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो गई है वो या कोई पाप हो गया है तो आप उसे क्षमा कीजिए। यदि आरती होते हुए आप वहां खड़े और आरती में शामिल नहीं होते हैं तो आप बहुत बड़े दोष के भागी होते हैं। तो इस तरह के दोष से आप बचें। और आरती भी करने का एक तरीका होता है। आप 5 बत्ती या 7 बत्ती की वो आरती ले लीजिए और उसमें जो रुई की बत्ती लगाते हैं, मैंने काफी बार देखा है कि रुई की बत्ती जो है इतनी भिगोते हैं कि एक बार ही प्रज्वलित होती है और आरती पूरी होने से पहले वो बुझ जाती है। वो बहुत गलत है। उसमें आप दोष के भागी बनते हैं। देखिए, जो भी आरती की रुई की बनी हुई बत्ती है, अच्छी तरह से आप उसको घी में डुबोएं और उनमें अच्छी तरह से घी लगाकर उनको प्रज्वलित कीजिए, फिर आरती कीजिए। और आरती करने का भी एक तरीका है। जब आप भगवान की आरती करते हैं तो 4 बार प्रभु के चरणों की आरती की जाती है, 2 बार प्रभु के नाभि मंडल की आरती की जाती है, 1 बार प्रभु के मुख की आरती की जाती है और 7 बार प्रभु के संपूर्ण शरीर की आरती की जाती है। आरती हमारे सभी कष्टों का निवारण करती है और हमारे घर में सुख शांति लाती है। हमें प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, आरती में शामिल होना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए, जो गलती हो गई है उसे क्षमा करें। तो यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और आपको यह वीडियो पसंद है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य लिखिए। जय श्री राम।